देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शिकार फंस गया जाल में। चलो बच्चों, अरे रे 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 रे, तुम तो गड्ढे में गिर गए भीमराव। अरे कितना नीचे गिरोगे भीमराव। देखो इसके कपड़ों पे कितना कीचड़ लग गया है। अरे रे 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 रे, अब ऐसी हालत में तुम परीक्षा तो दे नहीं पाओगे भीमराव। हाँ? बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर। पर अब कर भी क्या सकते हैं। कितनी तैयारी की होगी तुमने इस परीक्षा को लेकर। हाँ? कितने सपने देखे होंगे इस परीक्षा के परिणाम को लेकर। सब के सब गए इस कीचड़ में, तुम भी और तुम्हारा भविष्य भी। दर्द हो रहा है भीमराव। हाँ? ये जो तुम्हारे शरीर पे चोटें हैं ना, जख्म, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए सीख है। समझते हो ना सीख? ये जो कॉलेज का रास्ता है ना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अरे गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, और गलत रास्ते पे जाओगे तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना। ये चोटें भी लगेंगी और जख्म भी होंगे। इसलिए इसमें हमें कोई दोष मत देना। ना ना ना, हमने कुछ नहीं किया। ये जो पत्थर दिख रहे हो ना, ये छोटे छोटे पत्थर जिससे तुम्हें ये चोट लगी है, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है भीमराव। जानते हो कैसे? छोटी जात का होने के बावजूद पढ़ना, लिखना, बड़े होना और हम जैसे ऊंची जात वाले लोगों की बराबरी करने का जो दुस्साहस किया है ना तूने, उसी का फल है ये, जो इन कंकड़ों के रूप में चोट में तुझे मिला है। अब भुगत इसे और यही खड़ा रहे। महिपाल, तेरी परीक्षा का समय हो गया है। जी भाऊ। हाँ बेटा, जा अच्छे से जमा के परीक्षा देना। जी बाबा। जीते रहो। अब यहीं पड़े पड़े सड़ते रहो और भूल जाओ इस परीक्षा को। चल बेटा।
रमा, बाल्टी हटाना। रमा, रमा, कुछ कह रहे थे क्या आप? कब से देख रही हूँ, तुम मद ही मद मुस्कुरा रही हो। आखिर बात क्या है, मुझे भी बताओ। जेठानी नहीं, तुम्हारी दोस्त भी हूँ मैं, कहो। आज वो परीक्षा देने गया। ये सारी परीक्षा पास कर जाएंगे तो वो स्नातक हो जाएंगे। कितने पढ़े लिखे हो जाएंगे ना वो। और जब डिग्री लेकर आएंगे ना, तब मैं ये साड़ी पहनूंगी। ये रंग उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि साड़ी को अच्छे से साफ करके रख देती हूँ ताकि उस दिन पहन सको। मतलब गजब नाटक है। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तुम्हारा पति भीमराव पूरे देश में पहला स्थान लाएगा और पूरे देश के लोग उत्सव मनाएंगे। हितेश काका, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पति की योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका शिक्षा के प्रति जो प्रेम है, उसे देखकर मुझे इतना यकीन है कि एक दिन सच में पूरे देश के उत्सव मनाने का भी समय आएगा। हितेश भाऊ, आप मेरी दोनों मालकिन से कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे मैं खुद कुछ नहीं कहती हूँ। और अगर इतना ही है तो आप भी जाइए, जाइए और जश्न मनाइए कि इतना पढ़ा लिखा आदमी अपने ही घर में अपने ही आई को कैसे नौकरानी बनाकर रखा है। मालकिन, दीजिए दीजिए, मैं सुखाती हूँ। मैं कर लूंगी। अरे मैं जला थोड़ी दूंगी, दीजिए। आपका भरोसा नहीं आई? जो दूसरों की भावनाओं को अपनी जिद की आग में झोंक सकता है, वो इस गीली साड़ी को भी जला सकता है। ये रमा और उसके पति के बीच के रिश्ते की बात है, आप बीच में मत आइए। रमा ताई, रमा ताई, क्या हुआ? वो भीम भैया उधर रास्ते में, और मेघनाथ और उनके बेटे। परीक्षा लिखने के लिए आप सभी को 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद 1 मिनट ज्यादा नहीं, समझ गए आप लोग? हाँ, चलो लिखना शुरू करो, जल्दी। बाहर जाओ, बाहर जाओ तुम। भीम, मैं तुम्हें अंदर परीक्षा देने नहीं जाने दे सकता। क्यों? क्यों? मैं परीक्षा क्यों नहीं दे सकता सर? अरे क्यों से क्या मतलब है? तुम एक तो सर से लेके पांव तक कीचड़ में सने हुए हो। अरे ये क्या? तुम्हारे हाथों में से तो खून आ रहा है। अरे रे 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 रे, अब ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दे सकता। मतलब ये कीचड़, ये खून का परीक्षा से क्या संबंध है? संबंध है। खून और गंदगी से ही तो संबंध है भीमराव। मैं इस कॉलेज का नया प्रिंसिपल, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम प्रिंसिपल ऑफिस में आकर समय बर्बाद करते हो। इससे पहले कि तुम कोई बखेड़ा लेकर आओ, मैं खुद आ गया। ए, आवाज दे। सिर्फ 3 घंटे तुम्हारे पास। चुप, खामोश। सर, मेरी परीक्षा शुरू होने जा रही है सर, मुझे अंदर जाने दीजिए ना प्लीज। देख रहा हूं, और कुछ समय परीक्षा का बीत चुका है। देखिए सर,
मुझे परीक्षा देनी है, मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे अभी अंदर जाने दीजिए सर। सुनाई नहीं देता तुम्हें? खून और गंदगी का ही तो खेल है। तुम्हारी जात के लोगों से कोसों दूर खड़ा होना चाहिए, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत दूं? इतनी गंदगी से परीक्षा सदन का माहौल खराब हो सकता है, गंदा हो सकता है, और बाकी विद्यार्थियों के लिए अशुभ हो सकता है। अशुभ? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? क्या हुआ है उन्हें? क्या किया मेघनाथ जी और उनके बेटों ने? उन्होंने भीम भैया को कीचड़ में गिरा दिया। और उनके कपड़े सारे कीचड़ से गंदे हो गए, और गिरने के कारण उन्हें चोट भी आई है। और उधर मेघनाथ जी भी थे, इसलिए मैं भाग के आपको ये सब बताने आ गया रमाताई। बड़ी आई है साड़ी पहनकर अपने पति के स्नातक की डिग्री का जश्न मनाने वाली। जीजाबाई, तुम में ताकत, हिम्मत, जुनून सब है। जिस तरह तुम रमा की साड़ी को मिट्टी में मिला रही हो ना, वैसे ही एक दिन भीम और रमा के गुरूर को भी मिट्टी में मिला देना। सर, भीमराव बहुत मेधावी छात्र है। प्रिंसिपल आप हैं या मैं हूं? अगर मैं हूं तो फैसला मुझे करने दीजिए। तो कर लीजिए ना सर, जल्दी फैसला कर लीजिए ना, जल्दी। देखिए मैंने बहुत मेहनत की है आज की इस परीक्षा के लिए। मुझे परीक्षा देने दीजिए। आपने मुझे यहाँ रोक के रखा है। रोक के रखा है का मतलब? मैं अवरोधक नहीं हूं तुम्हारा। मैं वो कर रहा हूं जो नियम संगत है। मुझसे बहस करने के बजाय जाओ बाहर और धूप में खड़े रहो। चपरासी से पानी मांगो, अपना खून और कीचड़ साफ करो, अपने कपड़े का पानी सुखाओ, और फिर अंदर जाओ और परीक्षा दो। सर, मैं इतना सब कुछ इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगा सर? आप समझने की कोशिश कीजिए ना, जाने दीजिए ना मुझे अंदर। वो तुम जानो। सर, ये गलत हो रहा है। सर, अगर आपको कुछ ज्यादा ही दिक्कत है तो आप अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। नहीं सर, नहीं। मैं कपड़े साफ करके आता हूँ सर। अभी आता हूँ सर। चपरासी काका, इसे पानी दीजिए। सुनिए ना, हमें भी भीम के कॉलेज चलना चाहिए। वो कोई मुसीबत में हो, रमा भी गई है। लक्ष्मी, रमा गई है ना, वो सब संभाल लेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बल्कि मुझे लगता है कि हमें बाहर जाकर काम ढूंढना चाहिए। भीम की परीक्षा भी 15 दिन तक चलेगी। भीम और रमा दोनों व्यस्त रहेंगे, इसलिए
हमें मिलकर पैसे कमाने होंगे। आनंद, तुम कहो तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ काम ढूंढने। नहीं आई, आप यहीं रहिए, हम सब संभाल लेंगे। मेरा पति तो अब यहाँ है नहीं। तुम सबके कमाई का मैं खाऊंगी, तुम दोनों क्या सोचोगे? और फिर रमा और लक्ष्मी मिलकर मुझे कुछ भला बुरा ना सुनाए। मैं अभी किसी का कुछ सुनना नहीं चाहती। आई बस कीजिए। बुआ, ये क्या कर रही हैं आप? सच्चा गई है क्या? क्या कर रही है ये? दीदी! जीजा भाई, तूने जो रमा की साड़ी के साथ किया था, तेरी साड़ी के साथ मैं वही कर रही हूँ। आपने देखा? देखा था आपने कि मैंने रमा की साड़ी के साथ ऐसा किया? बस बहुत हो गई तेरी नौटंकी। बहुत झूठ बोल लिया तूने। मैं तो तुझे जानती ही हूँ, लेकिन चाल में भी तुझे सब जानते हैं। ईर्ष्या और नफरत से भरी है तू। मैंने देखा तूने जानबूझकर रमा की साड़ी नीचे गिराई, इसलिए मैं भी तेरी साड़ी के साथ वही कर रही हूँ जो तू रमा की साड़ी के साथ कर रही थी। जीजा भाई, एक बात हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ इस घर से दूर गई हूँ, लेकिन दूर रहकर भी मैं मेरे अपनों का ध्यान बराबर रख सकती हूँ। जब रमा आएगी और अपनी साड़ी साफ करेगी, तब तू भी अपनी साड़ी साफ कर लेना। रुको, आओ मेरे साथ। दूर दूर दूर। आधा समय तो बीत चुका भीमराव। तुम्हारी परीक्षा तो हो गई। सर, साफ हो गए कपड़े, अब जाने दीजिए ना। ऐसे गीले कपड़ों में जाओ, पहले धूप में जाओ, खड़े रहो और कपड़े सुखाओ, फिर अंदर जाओ। समझ गई है सर। देखिए, समय निकल जा रहा है, अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो मैं पूरा पेपर खत्म नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरी परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंक कम आ जाएंगे सर, जाने दीजिए ना। तुम चाहे फेल हो जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे कपड़े सूखेंगे नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो आ गए सूखे कपड़े।
अब जाइए परीक्षा देने। ये जो कपड़े देख रहे हैं वो सूखे, और वैसे भी इन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने अंदर गीले कपड़े पहने। आपको ठंड लग सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, कि अंदर के तकलीफ से इन्हें कोई मतलब नहीं। अब जाइए परीक्षा देने। और हाँ, सबसे ज्यादा आपको इसी विषय में अंक लाने होंगे।